अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नया अमल शुरू, प्रोसेसिंग जारी और किन को फ़ायदा। इंग्लैंड मुसाफरों के लिए गुड न्यूज़, बड़ी पाबंदियां खत्म, अमल शुरू। इंग्लैंड इमिग्रेंट्स का इंतजार रंग ले आया, बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। हुकूमत की बड़ी पेशकश, लाखों तारकीन को सुनहरी मौका मिलने जा रहा। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नया अमल शुरू, प्रोसेसिंग जारी और किन को फायदा। इंग्लैंड में जिन लोगों ने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस जारी करदा ईयू एप्लीकेशन के तहत अप्लाई किया, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपके केसेस को तो अप्रूव कर दिया जाता है, लेकिन बाद में जब आपका केस म्यूचुअल रिव्यू में जाएगा तो इस पर फिर आपको मुश्किल पेश आएगी। और मज़ीद इसके अलावा कौन से केसेस को बेनिफिट्स मिल रहा है और रिजेक्ट केसेस की तादाद कम है या ज़्यादा है, तो अब इसी को लेके इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से नई और अहम अपडेट जारी हुई है, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड होम ऑफिस ने इस तमाम तर प्रोसेसिंग को मद्देनज़र रखते हुए अब एक जनरल इंस्पेक्टर को हायर किया है, जिसका ख़ास तौर पे काम यानी कि ईयू एप्लीकेशन के ज़रिए जिन्होंने केस को जमा करवाया और उनकी जानिब से रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया गया, यानी कि 31 दिसंबर से पहले का सबूत जिन्होंने नहीं दिया, तो वो इंस्पेक्टर इन फाइल्स को चेक करेगा। और मज़ीद ये भी वाज़ह रहे कि अभी जैसा कि इंग्लैंड को वर्कर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी का सामना है, जिसके बाइस अब काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि इंग्लैंड केसेस को पहले की तरह ना चेक करे, जिस तरह के हादसा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब हो सकता है कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस और जो सेटल स्टेटस है तो उसको नॉर्मली तौर पे रिव्यू किया जाए, ना कि इन केसेस को डीपली तौर पे चेक किया जाएगा और इन लोगों को रिजेक्शन दी जाए, क्योंकि अभी तक तो ये ही देखने को मिला है कि बहुत से केसेस को पास किया जा रहा है और जिन केसेस को रिजेक्ट किया जा रहा है तो वो बहुत ही कम केसेस हैं। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड मुसाफरों के गुड न्यूज़, बड़ी पाबंदियां खत्म, अमल शुरू। इंग्लैंड में ट्रैवल करने वाले मुसाफरों के लिए नए कवानीन जारी हुए हैं। तो जैसा कि जिन लोगों को अभी इंग्लैंड में कोरोना हो रहा है तो उसके बाद जो सेल्फ आइसोलेशन है तो उसका टाइम पहले 7 दिन के लिए किया गया और अब मजीद गवर्नमेंट ने इसको कम करके 5 दिन के लिए कर दिया है। तो अब ये जो 5 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन का टाइम किया गया है तो वो दूसरे ममालिक से ट्रैवल करने वाले मुसाफरों के लिए नहीं है, बल्कि ये इंग्लैंड में मौजूद लोगों के लिए है, यानी कि जिनको कोरोना होता है। और अब मज़ीद इसके अलावा जो मुसाफिर ट्रैवल कर रहे हैं, जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ लेटरल फ्लू टेस्ट बुक करें और ना कि डे 2 टेस्ट बुक करें। और मज़ीद जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उन लोगों ने प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं करवाना है अगर उनकी फ़्लाइट डायरेक्ट है। और मज़ीद ये भी वाज़ह रहे कि अगर किसी मुसाफिर का ट्रांजिट किसी दूसरे मुल्क, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में है या फिर किसी भी ऐसे मुल्क में है जहाँ पे वो आपसे प्री डिपार्चर टेस्ट की डिमांड करते हैं, तो फिर आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। और मज़ीद पाकिस्तान में जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पे आपका रैपिड टेस्ट होता था, तो वो अगर पॉजिटिव आता था तो फिर आप गवर्नमेंट के ऐसे मखसूस एरियाज़ में आपको करंतना करना पड़ता था 10 दिन के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म करके होम क्वारंटाइन का कहा है। और मज़ीद जो लोग दूसरे ममालिक से आते थे, यानी कि के पास फॉरेनर पासपोर्ट थे, तो उनके लिए वैक्सीन की शर्त ज़रूरी नहीं थी और वो ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 18 साल की उम्र के जो भी फॉरेनर्स पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे तो अब उनका भी वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी करार दिया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड इमिग्रेंट का इंतज़ार रंग ले आया, बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। में मौजूद हुकूमती वुज़रा की जानिब से होम ऑफिस और प्रीति पटेल को कहा गया था कि जो इमिग्रेंट असाइलम सीकर्स काफ़ी सालों से इंतज़ार में हैं कि उनको वर्क करने की इजाज़त दी जाए और वो इंग्लैंड में काम कर सकें। और मज़ीद इस वक्त इंग्लैंड में जो वर्कर्स शॉर्टेज का मसला है तो वो भी हल हो सके। तो इस टाइम पे ना तो होम ऑफिस और प्रीति पटेल ने कोई मुस्बत जवाब दिया, लेकिन मज़ीद इस हवाले से एहतजाज भी किए गए कि इन असाइलम सीकर्स को वर्क की इजाज़त जारी की जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक देखा जाए तो 1 साल के बाद अगर हुकूमत उनके
असाइलम का जवाब नहीं देती है तो फिर ऐसी सूरत में उनको काम की इजाज़त मिल जाती है। तो अब आखिरकार इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी ऑफर जारी हुई है, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि प्रीति पटेल ने इन लोगों को बड़ी इजाज़त जारी कर दी है और मज़ीद होम ऑफिस ने इमिग्रेंट्स को बड़ी नरमी ये दी है कि अब जो केयर्स होम्स हैं तो वहाँ पे जो असाइलम सीकर्स हैं को काम करने की इजाज़त नहीं मिली, तो अब वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। और अब इसी हवाले से इब्तिदा तो शुरू कर दी गई है और मज़ीद अब आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद और शोबों में भी इन लोगों को काम करने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन अभी केयर होम्स में काम करने की इजाज़त दे दी गई है और अब इन इमिग्रेंट्स पे किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होगी इस शोबे में काम करने के लिहाज से। और मज़ीद ये भी वाज़ह रहे कि ये उन असाइलम सीकर्स को ऑफ़र दी गई है जिनको होम ऑफिस की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया था, यानी कि उनको जॉब की ऑफ़र नहीं दी गई और उनको अपना केस जमा करवाए हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो अब मज़ीद आने वाले टाइम में मज़ीद नए और अच्छे फैसले बाकी असाइलम सीकर्स के लिए भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत की बड़ी पेशकश, लाखों तारकीन को सुनहरी मौका मिलने जा रहा। माशियत चलानी है तो तारकीन वतन को लाना होगा, सिर्फ इसी तरह हम अपनी पैदावारी सालियत को बरकरार रख सकते हैं। लाखों मुलाजमीन पहले ही वर्कर्स ना मिलने की वजह से खाली हैं और हर आने वाले दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। बड़े यूरोपीय मुल्क के वजीर ने वाजिया कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता मुल्क जर्मनी के नए वजीर माशियत ने वाज़िया तौर पर कह दिया है कि जर्मनी की माशियत को तारकीन वतन की ज़रूरत है, सिर्फ इसी तरह हम अपनी पैदावारी सालियत को बरकरार रख सकते हैं। पहले ही लाखों मुलाजमतें खाली पड़ी हैं। उनका ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब जर्मनी इंस्टीट्यूट बराए इकनॉमिक रिसर्च भी कह चुकी है कि दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह जर्मनी में भी बूढ़ी होती आबादी और कम शरह पैदाइश के मसले का शिकार हो रहा है और मज़ीद 2022 में मज़ीद 3 लाख लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन इनकी जगह लेने के लिए इतने नौजवान दस्तयाब नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक जर्मनी में कारकुनों की कमी 50 लाख तक पहुंच सकती है। वर्कर्स की कमी के मसले से निमटने के लिए नई जर्मन हुकूमत जो तजावीज़ सामने लाई है, इनमें सियासी पनाह की दरख्वास्त गुजारों को तेज़ी से काम की इजाज़त देना और बैरून मुल्क से वर्कर्स लाने की स्कीम शुरू करना शामिल है। जर्मनी के नए वजीर माशियत ने मजीद कहा कि इस वक्त भी जर्मनी में 3,90,000 असामियाँ खाली हैं और अगर हमने अफरादी कुव्वत में इजाफे के लिए इकदाम ना किए तो वर्कर्स की किल्लत 10 लाख तक पहुँच सकती है, जिससे जर्मनी माशियत की पैदावारी सालियत मुतासिर होने लगेगी। उन्होंने कहा कि सियाहत, सनतो, तामीरात और खिदमात के शोबे में वर्कर्स की किल्लत है और हमें तरबियत याफ्ता वर्कर्स दस्तयाब नहीं है। इसके लिए हमें एक तरफ वर्कर्स की तरबियत की ज़रूरत है तो दूसरी जानिब हमें बैरून मुल्क से वर्कर्स लाने होंगे। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।